चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम और स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दौरा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के पिंजौर में बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत की। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं पिंजौर हरियाणा, जहां सीएम धामी सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं। देवियों की पुण्य धरा पर आज मुझे आप सबके बीच में इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति के साथ संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं आप सभी के बीच में कालका विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी के लिए आप सबका मत, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मातृशक्ति तो स्वयं की देवी स्वरूप होती है और अगर उनका आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो उनकी जीत में किंचित मात्र भी संचय नहीं रहता है। और मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या यहां पर देखकर इस भीषण गर्मी में जहां इतना लोगों के पूरे इस धूप के कारण से पसीना चू रहा हो, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि 5 तारीख को आप सब भारी संख्या में मतदान करवाने वाली हैं और 8 तारीख को इस विधानसभा क्षेत्र से कमल खिलाने वाली हैं। हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसके कारण से पूरे हरियाणा की तस्वीर बदली है। चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल से जुड़े हुए मुद्दे हों या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या विभिन्न योजनाओं के जरिए गरीब किसानों और बहन बेटियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना हो, यानी कि हर दिशा में महिलाओं को सशक्त बनाना हो, किसानों को सशक्त बनाना हो, इसमें हरियाणा की सरकार ने बहुत तेजी से बढ़ चढ़कर काम किया है। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करूं तो 10 वर्षों में 40 बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के साथ ही गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया गया है। इतना ही नहीं, अगर हम पहले की बात करें तो रेलवे का बजट कुछ सैकड़ों रुपए में होता था, उस बजट को 300 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ करने का काम किसी ने ऐतिहासिक काम किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। अपने आप में ऐतिहासिक काम हुआ है। 10 गुना रेलवे बजट को बढ़ाने का काम हुआ है। पहले हरियाणा के अंदर पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती थी, माताओं बहनों को सिर पर मटका लेकर जाना पड़ता था, लेकिन यहां की डबल इंजन की सरकार ने घर घर तक शुद्ध जल पहुंचाकर माताओं बहनों को इस बहुत बड़ी समस्या से निजात दिलाने का काम भी, एक पुण्य का काम भी हरियाणा की सरकार ने किया है। वैसे कई बार हमको लगता होगा कि बहुत सारी योजनाएं आ गई, ये योजनाएं यूं ही नहीं आ जाती हैं। अगर हम 10 साल पहले के हरियाणा की बात करेंगे तो हमको भली भांति महसूस होगा कि इस सरकार ने जनहित के मुद्दों पर काम किया है। इसके साथ साथ माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए हरियाणा के 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिए हैं और 50 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। आप सभी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, मैं आप सभी के सामने अपने दिल की बात कह रहा हूं। अभी जो कार्तिकेय शर्मा जी बोल रहे थे कि और हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि एक समय था यहां पर बेटियों के जन्म को एक अभिशाप माना जाता था। हरियाणा की छवि ऐसी बन गई थी पूरे देश के अंदर भ्रूण हत्या के रूप में।
और ऋषिकेश से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सर्वे किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमडीडीए के अधिकारियों के साथ सौंदर्यीकरण को लेकर यह सर्वे किया गया है। नेपाली फॉर्म, रायवाला, श्यामपुर, त्रिवेणी घाट का किया सर्वे। एमडीडीए के अधिकारियों को दिए निर्देश। निरीक्षण के दौरान एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी सहित रहे अन्य उच्च अधिकारी रायवाला से ऋषिकेश तक सभी दुकानों के फसाड योजना के तहत एक रंग के लगेंगे बोर्ड। नेपाली फॉर्म फ्लाईओवर के नीचे पुलिस की चौकी के पास बनाए पार्क में की जाएगी महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना। पार्क में बैठने के लिए बेंच की भी होगी व्यवस्था। रायवाला खेल मैदान के बाहर दीवारों को किया जाएगा ऊंचा। राज्य की संस्कृति से जुड़े भित्ति चित्र बनाने के लिए दिए निर्देश। बसंती मंदिर चौक का भी करे सौंदर्यीकरण। श्रीदेव सुमन राजकीय महाविद्यालय के बाहर दीवार बनाने और नाले का करे निर्माण। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने त्रिवेणी घाट का किया रुख। रघुनाथ मंदिर की सीढ़ियों का जीर्णोद्धार और कुंडली के जल स्रोत का करे व्यवस्थित। त्रिवेणी घाट में शौचालय का करे संचालन। त्रिवेणी घाट पर स्क्रीन में प्रतिदिन दिखाई जाएगी मां गंगा की आरती। भव्य रूप में होगी शिव पार्वती की मूर्ति। त्रिवेणी घाट और आस्था पथ पर रेलिंग लगाने के लिए 10 दिन का दिया समय। त्रिवेणी घाट पर गंदगी देख मंत्री हुए नाराज। त्रिवेणी कुंड पर कपड़े धोने की घटना पर जताई नाराजगी। साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़े निर्देश। तो आज डोईवाला में आपने देखा होगा, जहां पे डिग्री कॉलेज है, उसके बगल में 1,27,00,000 से मोक्ष धाम का निर्माण मेरे शहरी विकास के द्वारा हो रहा है, जहां की बड़ी आवश्यकता थी। और उसके बगल में एक पार्क है सड़क पे, उसको डेवलप करने के लिए आज हमने निरीक्षण किया है। वहां बैठने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सुंदरता, उसको पार्क को डेवलप करने का भी हमने निरीक्षण किया। उसके बाद नेपाली फार्म आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या आज हमारे लोगों की देहरादून से यानी नेपाली फार्म से दिल्ली या अन्य स्थानों के लिए और बाहर से आने वाले लोग जो वहाँ उतरते हैं, ऋषिकेश और आसपास के लोग, तो वहाँ एक सुंदर जगह है जिसको मैंने आज देखा है। वहाँ उस पार्क को हम डेवलप करेंगे। क्योंकि गांव वाले एक बात कहते हैं, सारे काम शहर में हो रहे हैं, कि गांव में भी दुकानदारों के दुकानों पे फसाड का काम हो, उसका निरीक्षण किया है। हमारे वहाँ पे एक जो खेल मैदान है, उसकी सुंदर दीवार है, उसको और सुंदर बनाने का, उसमें मिनरल्स बनाने का। और मुझे याद है कि वहाँ डिग्री कॉलेज में एक हाथी ने दीवार को भी तोड़ा था। बहुत पुरानी दीवार है, मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया लगभग 30 साल पुरानी वो दीवार है। उसे तोड़ के या उसमें जैसे भी हम सुंदर बनाएंगे, उसके आगे का नाला उसको भी ठीक करेंगे। त्रिवेणी घाट पे यहाँ भगवान शिव जी की मूर्ति, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमें सबको रहता है। और इसकी मूर्ति कभी 30-32 साल पहले बनी थी। इसको भी हमने एक भव्य रूप देने के को भी हमने देखा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रघुनाथ मंदिर की भी, रघुनाथ मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है। वहाँ की सीढ़ियाँ आप देखते होंगे कितनी पुरानी स्थिति में है। मैंने ये भी कहा कि उसकी भव्यता, उसकी पौराणिकता नष्ट ना हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसमें पानी खत्म ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसमें पानी खत्म ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये निर्देश एमडीडीए के अमीर साहब, यहाँ बीसी मिस्टर बंशीधर तिवारी जी, इनकी पूरी टीम, एससी है, एफसीएम है, माध्यम से भी यहाँ पे जो ये त्रिवेणी घाट की जो मैं स्थिति को देख रहा था, उसके लिए मैंने यहाँ पे निर्देशित किया है, यहाँ टॉयलेट्स को लेकर, दूसरी चीजों को लेकर। काशीपुर बाजपुर रोड स्थित आईजीएल कंपनी में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हाइब्रिड मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर कंपनी के ईडी आलोक सिंघल ने बताया कि मक्का के उत्पादन से जहां एक और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं कंपनी को भी मक्का के उत्पादन से केमिकल बनाने में काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मक्का और ज्वार उत्पादन से किसानों को काफी फायदा होता है और इसमें लागत भी काफी कम आती है। वहीं कंपनी के बिजनेस हेड एसके शुक्ला ने कहा कि कंपनी मक्का उत्पाद को लेकर काफी गंभीर है। इस तरीके की गोष्ठी कंपनी की ओर से कई जगह पर की जा रही है। पैदावार को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, ये सारा प्रोग्राम वहां से शुरू हुआ है जब से माननीय मोदी जी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है हिंदुस्तान में, जिससे कि हम जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश से बाहर ना जाए। अभी क्या होता है, जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है उससे पेट्रोल बनता है, पेट्रोल में हम एथेनॉल अल्कोहल भी मिला सकते हैं, जिससे कि हमारी उस पर निर्भरता पेट्रोल पे कम होती जाए।
जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी थाना क्षेत्र में फर्जी न्यायिक सेवा अधिकारी बने एक महिला पुरुष को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 17 मोबाइल फोन, कार में लगाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और काला कोट बरामद हुआ है। साथ ही आरोपियों की ओर से इस्तेमाल की जा रही कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय कोंडी ने बताया कि आरोपी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार पुलिस से संपर्क कर रहे थे। शक होने पर पुलिस ने चेकिंग कर संबंधित कार को तलाशी के लिए रोक लिया। पूछताछ करने पर कार सवार पुरुष और महिला इधर उधर की बातें करने लगे और अपने न्यायिक सेवा अधिकारी होने का प्रमाण नहीं दे सके। पूछताछ में आरोपियों की पहचान अविनाश गुप्ता और ज्योति दुबे निवासी लखनऊ के रूप में हुई है। आरोपियों ने कार पर भी फर्जी रूप से न्यायिक सेवा अधिकारी लिखा था और हूटर भी बजा रहे थे। पुलिस ने मामले में अपनी अग्रिम जांच शुरू कर दी है और लखनऊ पुलिस से भी संपर्क कर रही है। उत्तराखंड के सीएम और स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी पिंजौर के बाद पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने भाजयुमो द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में प्रतिभाग किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं पंचकुला का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन में उपस्थित युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि हरियाणा के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, फिर से डबल इंजन लगने वाला है और फिर से कमल खिलने वाला है। मैं आप सबकी ऊर्जा देखकर, आप सबका उत्साह देखकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है भाइयों बहनों कि यहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और 5 तारीख को आप सब बड़ी संख्या में निकलकर कमल खिलाने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या मैं युवा नौजवानों की देख रहा हूं और आप सबके बीच में आकर सच में अभी हमारे नरेंद्र लुबाना जी कह रहे थे कि मैंने भी युवा मोर्चा में लंबे समय तक काम किया है और छात्र राजनीति में भी लंबे समय तक मैं रहा हूं। मुझे आप सबके बीच में आकर अपने युवा मोर्चा के दिन और अपने विद्यार्थी जीवन के दिन याद आ रहे हैं। आप सबकी जिस प्रकार की यहां पर ऊर्जा है, वो ऊर्जा निश्चित रूप से मेरे अंदर भी ऊर्जा का संचार कर रही है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं भाइयों बहनों। मैं आपके वोट का मूल्य जानता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका ये अमूल्य वोट किस तरह से हरियाणा की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी जानते हैं पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास हुआ है, हरियाणा ने बुलंदियों को छुआ है। अब हरियाणा तेजी से सबसे विकसित होते राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। चाहे आज वो आधारभूत ढांचा हो या सैकड़ों सड़कों का निर्माण हो, रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार हो या डिजिटल सेवा का, डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचानी हो या राज्य को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना हो, आज हरियाणा हर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से प्रगति कर रहा है। आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 के बाद हरियाणा में रोडों का नेटवर्क विकसित किया गया है। भाइयों बहनों, आप सब जो बहुत सारे नौजवान मैं देख रहा हूं, यहां पर ऐसे भी होंगे आप सब में से जो पहली बार अपने मत का उपयोग करने वाले होंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले होंगे। जरा बताइए मुझे, इस बार पहली बार अपने मत को कौन कौन देने वाले हैं, जो पहली बार वोटिंग करने वाले हैं? जरा हाथ ऊपर करिए। आइए लीजिए, वह बहुत बड़ी संख्या है भाई। मैं आप सबको ही बधाई देना चाहता हूं कि आप पहली बार अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। आप लोकतंत्र में, आप भी लोकतंत्र के सारथी बनने वाले हैं, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। भाइयों बहनों, 2014 के बाद जिस प्रकार से हरियाणा तेज गति से आगे बढ़ा है, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे वो फ्लाई ओवर हो, अंडरपास हो, हाईवे का निर्माण हो, ऐसे अनेक काम हुए जिससे यहां का लोगों का आना जाना, लोगों का यातायात सुगम हुआ है।
आज हरियाणा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस, अंबाला पटनी एक्सप्रेस कॉरिडोर, अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेस, कुंडली मानसे पलवल एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख एक्सप्रेस वे का जांच। जनपद उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसका साथी चेकिंग के दौरान भागने में फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 160 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 50 लाख रुपए की गई है। मामले का खुलासा उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने किया है। उन्होंने बताया कि फरार आरोपी की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर को कल शाम एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कमल सिंह नाम का एक व्यक्ति नशे का व्यापार करने के लिए रुद्रपुर की तरफ जा रहा है, जिसमें किच्छा इंस्पेक्टर के द्वारा दीवान सिंह बिष्ट सब इंस्पेक्टर को लगाया गया, जिसमें इस कमल सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुल 161 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख है। ये एक बहुत बड़ी खेप है जो उधम सिंह नगर में इस अपराधी के द्वारा ले आया जा रहा था। इसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी ली जा रही है और इसके साथ जो अन्य लोग थे उनकी भी जानकारी ली जा रही है। इसके साथ जो 2 और लोग थे जिसका इन्होंने नाम बताया, उनकी भी तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस बहुत बड़ी खेप को पकड़ने के लिए इस पूरी टीम को 2000 रुपये के इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई है और डीआईजी महोदय को भी इनाम देने के लिए पत्र लिखा जाए। तो वहीं जनपद टिहरी के छाम पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक के बाद एक 2 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान और चोरी के इस्तेमाल में एक लोडर वाहन पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक असवाल और आषाढ़ सिंह के रूप में हुई है, जिनको कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि दोनों आरोपी छाम क्षेत्र में रेत की डिलीवरी करने गए थे। वापसी में आरोपियों ने अलग अलग स्थान पर सड़क किनारे निर्माण के लिए रखे लोहे और लकड़ी का सामान चोरी करना शुरू कर दिया। नजर पड़ने पर ग्रामीणों ने चोरों का पीछा किया और थाना प्रभारी सुखपाल मान को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। रुद्रपुर के सिड़कुल क्षेत्र में लूट करने वाले 4 बदमाश को रुद्रपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर एसपी मनोज कतियाल ने मामले का खुलासा किया। उधम सिंह नगर एसपी मनोज कतियाल ने बताया कि गिरफ्तार हुए 4 बदमाशों में एक नाबालिग शामिल है। चारों आरोपियों ने सिड़कुल में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल, चाकू और पर्स बरामद हुए हैं। वहीं बदमाशों के पकड़े जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। उधम सिंह नगर के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कुछ आपराधिक घटनाएं जो है मोबाइल स्नैचिंग की ये जानकारी में आ रही थी। इसके बाद दिनांक 15/9 को एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति के साथ जो है मारपीट करके उसका मोबाइल, पर्स और आधार कार्ड इत्यादि लूटा गया। उसमें तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और उस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने टीमों का गठन किया, जिसमें एएसपी/सीओ पंतनगर और साथ में एसएचओ पंतनगर और चौकी इंचार्ज सिडकुल, इनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए लगभग 150 से ज्यादा इसमें कैमरे देखे और साथ में मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की, जिसके आधार पर टोटल 4 लोग प्रकाश में आए, जिनमें से 3 लोगों को आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया है और एक विधि विवादित किशोर है जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों से टोटल 12 मोबाइल बरामद हुए हैं जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है, क्योंकि एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए एक मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है उसका, तो इससे डेफिनेटली वहां पर इन छिनैती की घटनाओं में कभी भी आएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि एक सुरक्षित और एक अच्छा माहौल हम लोग सिडकुल में दे पाएं। इसके लिए हम लोग रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पाडली गुज्जर में एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद जमकर हंगामा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुज्जर स्थित तेलीवाला बाजार में तेज गति से दौड़ रही काले रंग की कार ने सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी एक परचून की दुकान में जा घुसी।
टक्कर लगने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ कर डाली। इसको लेकर रुड़की सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि हादसे के बाद दोनों वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी लिए चलते, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।